माता, ये कैसे संभव है कि वो दुष्ट लोकवर्णा ज्वालामुखी में जीवित रह पाए? अग्नि तो उसे जलाकर भस्म कर देगी। अवश्य ही उसका कोई गुप्त उद्देश्य है भैरव, जिसकी प्राप्ति के लिए वो ज्वालामुखी में प्रवेश कर गया। भैरव, आपको उसे ढूंढकर ये जानना होगा कि वो अंदर क्यों गया। परंतु माता, मैं उसे ज्वालामुखी में कैसे ढूंढ पाऊंगा? भैरव, रक्षक हैं आप शक्तिपीठ के, इसलिए इससे पहले कि लोकवर्ण और कोई बड़ी शक्तियों को अर्जित करके इस सृष्टि को हानि पहुंचा सके, आपको उसे कैसे भी रोकना होगा। सोचिए, स्थितियों का मनन कीजिए, समस्या में ही उसका हल छिपा होता है। तुम में इतना साहस कि तुम महाराज ज्वाला के राज्य में प्रवेश कर गए। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। जिसे ज्वालामुखी की अग्नि नहीं जला पाई, वो तुम्हारी मुख अग्नि से क्या जलेगा। उस दुष्ट लोकवर्ण तक कैसे पहुंचूं? कैसे उसके उद्देश्य को जाना जाए, उसे रोका जाए? कैसे? माता ने कहा था कि सोचो, स्थिति का मनन करो। समस्या में ही हल छिपा है। समस्या में ही हल छिपा है। परंतु समस्या है क्या? लोकवर्णा नहीं। इस समय तो समस्या है उसका अग्नि में जाना, और अग्नि तो अग्नि अब मेरे पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ भी कर लो भैरव, तुम मेरे पुत्र को त्रिलोकपति होने से रोक नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेरे पुत्र के साथ कितना बड़ा वरदान है। मेरा वरदान ही इसका सुरक्षा कवच है। उस दुष्ट लोकवर्ण को ज्वालामुखी की अग्नि कभी जला नहीं पाएगी, क्योंकि एक बार लोकवर्ण की मां ने ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। देवी, आंखें खोलिए। मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मांगिए देवी, क्या वरदान चाहिए? हे अग्निदेव, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जिसको भी आपके पवित्र चरणों की भूमि की इस मिट्टी से लेप लगा दूं, उस पर अग्नि का कोई प्रभाव ना पड़े, अग्नि उसे भस्म ना कर पाए। तथास्तु। लोकवर्ण की मां ने मेरे चरणों की मिट्टी के लेप से ज्वालामुखी के अग्नि के प्रभाव से मुक्त कर दिया है। अब कोई भी अग्नि उसे भस्म नहीं कर सकती। अग्निदेव, आप इस वरदान को वापस ले लीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं भैरव, यह असंभव है। दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता।
और हम देवता ऐसा छल नहीं करते। देखो सैनिक, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। मैं यहाँ एक उद्देश्य से आया हूँ, मुझे जाने दो। माना कि अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन मैं अपनी शक्ति से तुम्हें बांध तो सकता हूँ। चलो हमारे ज्वाला राज के पास, और वही तुम्हारे भविष्य का निर्णय लेंगे। चलो। लोकवर्णा, चिंता मत करो, मेरे रहते यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम उस लक्ष्य को अवश्य पूरा करोगे जिसे करने यहाँ पे आए हो तुम। आप कौन हैं? मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं महाराज ज्वाला का सेनापति अर्तक हूँ। मैं तुम्हारे पिता का भाई अर्थात तुम्हारा चाचा हूँ, जिसे देवताओं ने मार दिया था। हाँ लोकवर्णा, देवताओं के डर से मैंने ये रूप धारण किया है और तुम्हारी माता को अग्निदेव से मिले उनके चरण की मिट्टी के लेप के वरदान के कारण ही मैं भी यहाँ आ पाया था और ज्वाला महाराज का भरोसा जीत के उनका सेनापति बन गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तुम्हारी माता के जल थल की शक्तियों से बनाए उस मानव के जिंदा होने का समय आ गया है ना? जी हाँ। लेकिन उस मानव को जीवित करने के लिए तुम यहाँ पर जिस वस्तु को लेने के लिए आए हो उसे ले जाना सरल कार्य नहीं है। लोक वर्ण को रोकना ही होगा, क्योंकि चाहे उसका मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, त्रिलोकपति बनने और शक्ति पीठ को खंडित करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आज मध्य रात्रि होने से पहले भैरव को लोक वर्ण को समाप्त करना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन आज मध्य रात्रि तक माँ के बनाए मानव को जीवित करना अत्यंत आवश्यक है। फिर ये कार्य कैसे होगा? कोशिश करके देखते हैं। अभी मैं तुम्हें छिपा लेता हूँ। लेकिन सब कुछ आज रात ही हो जाना चाहिए, वरना मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इस समय सबसे बड़ी समस्या है तुम्हें छिपाना। डरना मत, सब ठीक होगा। मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है। कहाँ चला गया है दोस्त? देवराज, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लोकवर्ण की माता को जब मैंने वरदान दिया, उस समय उसका उद्देश्य कलुषित नहीं था। उसका मार्ग रोकने के लिए और सृष्टि को बचाने के लिए मुझे भैरव को भी वही लेप लगाना पड़ा, जिससे उनके शरीर पे ज्वालामुखी की अग्नि का कोई प्रभाव ना हो। अधिक चालाकी मत करना, वरना तुम अपने प्राण खो दोगे। मुझे इन लोगों का मन भी बचाना चाहिए, शायद उसी से लोकवर्णा का पता चले। मैं जानता हूँ भैरव, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ।
देवासुर संग्राम में तुम भी देवताओं की तरफ से युद्ध में थे ना? क्योंकि उस समय तुम ना ही केवल देवताओं के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, अभी तो शक्तिपीठ को खंडित करने का प्रयास भी कर रहे थे। और मेरे शक्तिपीठ के रक्षक भैरव के होते हुए यह संभव नहीं था। अच्छा, लेकिन आज तुमने यहाँ आकर बड़ी भूल कर दी है। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। सैनिकों, ले चलो इस भैरव को बंदी बनाकर महाराज ज्वाला के सामने। महाराज ज्वाला राज की जय हो। ये कौन है? ये हमारे राज्य में कैसे आ गया, और वो भी जीवित? ये एक बाहरी व्यक्ति है जो पृथ्वीलोक से छिपकर ज्वालामुखी में आया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि तुम इस ज्वालामुखी में जीवित कैसे आ गए? भस्म क्यों नहीं हुए तुम? बोलो, क्यों आए हो यहाँ? महाराज, मैं यहाँ असुर लोक वर्णा को ढूंढने आया हूँ। असुर लोक वर्णा? लेकिन असुर लोक वर्णा यहाँ क्यों आएगा? सत्य कहो, तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। महाराज, अवश्य कोई अन्य बात है। आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। ये बिना आज्ञा अगर यहाँ आया तो नियम अनुसार ये हमारा शत्रु है। इसे बंदी बनाकर कड़ाई से पूछा जाए, इसका यहाँ आने का कारण क्या है। ले जाओ इसे। बातें अब क्या होगा? भैरव को उन लोगों ने बंदी बना लिया है और भैरव भी अपना सच नहीं बता रहे हैं। किंतु भैरव ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये दुष्ट सेनापति अर्तक लोकवर्ण की सहायता करने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। भैरव को ज्वाला राज को असुर लोकवर्णा का सच बता देना चाहिए। देवगण, कभी कभी चुप रहना भी लाभदायक होता है और सही समय आने पर बोलना ये बुद्धिमान व्यक्ति का गुण होता है। भैरव, मुझे तुमको किसी से मिलाना है। हैरान हो गए ना इसे मेरे साथ देखकर? भैरव, इसी को यहाँ पे रोकने आए हो, लेकिन मेरे रहते तुम लोग वरना के उद्देश्य को पूरा करने से कभी नहीं रोक पाओगे। लोक वरना, आज रात तुम्हारा वो कार्य पूर्ण होगा जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो। भैरव, आज तुम उस अग्निकूप में जाओगे जहां पर कोई वरदान काम नहीं आता, कोई शक्ति काम नहीं आती। ये लो लोकवर्णा और भेज दो भैरव को उस अग्निकूप में।
लोकवर्णा, यहाँ से जल्दी चलो। तुम इस कक्ष में क्या कर रहे हो? हम सफल हुए और भैरव वो यहां कभी नहीं आ पाएगा। भैरव, भैरव तुम उस भयंकर अग्निकूप की उस अग्नि से बच के तुम यहाँ पे कैसे आ गए? अगर अग्निदेव के वरदान की आड़ में तुम दोनों पाप के कार्य कर सकते हो तो तुम्हें क्या लगता है माता के कार्य के लिए अग्निदेव मेरी सहायता नहीं करेंगे? भैरव, शीघ्र निकलिए। ज्वालाराज, मैं शक्तिपीठ का रक्षक भैरव हूं। लोकवर्णा को ढूंढने के लिए यहां पर आया हूं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं भैरव, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप जल्दी से यह यंत्र लेकर यहां से बाहर निकल जाइए। यही यंत्र आपकी रक्षा करेगा। आप सुरक्षित यहां से बाहर निकल जाएंगे। तत्पश्चात आप इसे ज्वालामुखी के मुख पर छोड़ दीजिए, तो मेरी ज्वालामुखी सुरक्षित हो पाएगी। अन्यथा। और इसी प्रकार मैं बाहर आया और ज्वालाराज का ज्वालामुखी भी बच गया। लाओ, ये रक्त रत्न मुझे दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कदापि नहीं। भैरव, अब हमको उस मानव को जीवित कर त्रिलोक में विजय और तुम्हारा वध करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं।
माता, ये घटना तो बहुत भयानक है। जी माते, ये दुष्ट इस मानव को जीवित करने से थोड़ी ही दूरी पर है। यदि समय रहते इसे रोका ना गया तो अनर्थ हो जाएगा। सृष्टि के नियमों के विरुद्ध आने वाले समय में यह घातक हो सकता है। हाँ माता, वो दुष्ट लोकवर्ण उस मानव को पुनः जीवित करने की अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुका है। वो देखो लोकवर्णा, हमें वहां उतरना है। चलो। अब ये दोनों यहां कहाँ जा रहे हैं? प्रणाम ऋषिवर। ऋषि कुमारी मंगला का आश्रम कहाँ है? आप यहां से सीधे मार्ग चले जाइए। तालाब के किनारे जो कुटिया है वो उन्हीं की है। धन्यवाद ऋषिवर। अब ये ऋषि कन्या मंगला के आश्रम में क्यों जा रहे हैं? अवश्य ही ये इनकी कोई चाल है। आपको याद है ना क्या करना है? हमको उस वृक्ष के पीछे छुपकर ऋषि कन्या के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। माता, ये दोनों तो वृक्ष के पीछे छिप गए हैं। अब देखना यह है कि ये आगे क्या करते हैं।
लोकवर्णा, तुम्हारी माता का कहा गया कार्य पूरा होने वाला है, याद है ना? पुत्र, इस मानव को जीवित करने के लिए तुमको केवल ऋषि कनक की पुत्री मंगला के हंसने से उनके मुंह से झड़ने वाले पुष्पों को लाना शेष रह गया है, जिनको वो झड़ने के बाद तालाब में समर्पित कर देती हैं। हमको ऋषि कन्या से ये चमत्कारी फूल मिल ही गए जो हमको चाहिए थे। ये तुमने क्या किया? पाप कर दिया है तुमने। बहुत बड़ा पाप। ये ऐसा क्यों कह रहा है? लाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है, विद्रूप विध्वंसक मति मधुमत्त गज सी चाल है, निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? लोकवर्णा, दुष्ट, ये तूने क्या किया? ये तो अनर्थ हो गया। तुमने मेरे मिले जीवन को इन पुष्पों से मिले मृत्यु की दिशा में धकेल दिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शांत रहो। इसने तो पुष्प लाकर तुम्हें जीवन दान दिया है। नहीं, ये वो पुष्प नहीं है। ये सुख के नहीं, दुख के पुष्प है। इनका प्रभाव मुझे कुछ ही पल में मार देगा।
लोकवर्ण, रुक जाओ वहीं पे। लोकवर्ण, रुक जाओ वहीं पे। दोस्त, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, रुक जा। ऐसा कैसे हो गया? मेरी माता ने जो पुष्प लाने को भेजा था, हम तो वही लेकर आए थे। फिर उससे वो मानव कैसे मर सकता है? मैं बताता हूं। याद है, ऋषि कन्या मंगला को हंसाने के पश्चात एक स्त्री उनके आश्रम गई थी। वो देवी इंद्रानी थी, जिनको अनुरोध कर मैंने वहां भेजा था। आप कौन हैं? और रो क्यों रही हैं आप? ऋषि कन्या, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। बीते दिनों मेरे गांव में अकाल पड़ गया था। मेरा पति और मेरे दोनों पुत्र उसमें मारे गए। मेरा केवल एकमात्र पुत्र बचा था। उसे लेकर मैं भोजन के खोज में निकली। बिना भोजन के मेरा वो पुत्र भी मर गया। हे ऋषि कन्या, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा और आपका दुख कम होगा। लोकवर्णा, तुम्हारी मां से केवल एक भूल हो गई। उसने तुम्हें यह तो बता दिया कि ऋषि कन्या को यह वरदान है कि जब वो हंसेगी तो पवित्र फूल झड़ेंगे, परंतु उसने ये नहीं बताया कि जब वो रोएगी तो वो पुष्प अपवित्र हो जाएंगे। और जो फूल तुम तालाब से चुनकर ले गए थे, वो ऋषि कन्या के दुख भरे आंसुओं के फूल थे। और जो फूल तुम तालाब से चुनकर ले गए थे, वो ऋषि कन्या के दुख भरे आंसुओं के फूल थे। भैरव, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे कारण मेरी मां की मृत्यु हुई।
दुष्ट, तूने संसार के नियमों को तोड़ने की चेष्टा की, इसलिए तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। विमला देवी के शक्तिपीठ पर जो भी भक्त यहां आएगा और माता की सच्चे मन से पूजा करेगा, माता सदा ही उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगी।